हेलो एवरीवन। तो अभी मैं लाइव आ चुका हूँ मिस्टर फिजिक्स के चैनल पे और आज हम लोग क्लास 11th का लेक्चर नंबर 3 देखेंगे और इसमें पढ़ेंगे हम लोग कोलिजन का लेक्चर नंबर 3। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। कल हमने आपको बताया था इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। आज जो हम लोग रीड करेंगे वो होगा हमारा परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। ठीक है, तो कैसे हम लोग रीड करते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन में समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन क्या है। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, द मोमेंटम इज conserve in perfectly inelastic collision। हमने क्या आपको देखा है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन क्या है। तो हमने आपको बताया था कि कोई भी कोलिजन हो, हर एक कोलिजन में मोमेंटम हमारा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। उसी तरह से हमारे परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है तो इसमें हमारा मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। दूसरा इसमें क्या आता है, देयर इज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि बॉडी का जो काइनेटिक एनर्जी है वो कोलिजन के बाद क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। यानी कि इसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है, लॉस होता है। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। तीसरा क्या होता है, द बॉडी मूव टुगेदर विथ common velocity as a same body। हमने क्या बताया आपको कि बॉडी जो है वो एक साथ मूव करती है कॉमन वेलोसिटी के साथ, एक सेम बॉडी की तरह बिहेव करने लगती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि किसी भी मॉड को मैंने थ्रो कर दिया वॉल पे तो क्या होता है, जाके चिपक जाता है। या फिर मेरे स्लीपर में जब रेनी सीजन आता है उस समय मड जो है मेरे स्लीपर में चिपक जाता है, तो जिस स्पीड से मेरा स्लीपर चलता है उसी स्पीड से हमारा मड भी क्या होने लगती है, चलने लगती है। यानी दोनों की स्पीड क्या हो जाती है, कॉमन हो जाती है। तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व रहेगा। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम लॉस होगा और यहाँ पे जो बॉडी जो है एक साथ सेम वेलोसिटी से एक दूसरे के साथ चिपक के चलने लगती हैं, उसी को हम लोग कहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। इतना नोट करिए, तब मैं आपको आगे बताता हूँ। नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब क्या मेरा टारगेट है, मेरा टारगेट ये है कि हम ये दिखाना है हमें कि किस तरीके से यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट में काइनेटिक एनर्जी लॉस होती है। हमें ये प्रूव करना है, ये शो करना है कि हमको ये दिखाइए कि किस तरीके से कोलिजन के बाद किस तरीके से काइनेटिक एनर्जी में लॉस हमें देखने को मिल रहा है। तो जल्दी से बुक और पेन निकालिए
और मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है। यहाँ पे इसको रेज कर देता हूँ तब समझाता हूँ आपको। देखिए, जैसे मान लेते हमारे पास एक बॉडी है जिस बॉडी का मास m1 है और इसकी वेलोसिटी कितनी है u1 है। हमने एक बॉडी कंसीडर किया जिसका मास m1 है और ये u1 वेलोसिटी से मूव कर रही है, और यहाँ एक बॉडी है जिस बॉडी का मास m2 है और ये बॉडी मान लेते हैं रेस्ट पे है। क्या है? रेस्ट पे है। अब ये बॉडी आई यहाँ पे और ये वाली बॉडी इस वाली बॉडी से क्या टक्कर जाती है? टक्कर खा जाती है, कोलिजन हो जाता है दोनों में। इस तरीके से कोलिजन हो गया। यहाँ पे क्या केस है? m1 की वैल्यू ग्रेटर है किससे? m2 से। किससे? m2 से। यानी ये वाला मास क्या है? कम है m1 से, और ये बॉडी के रेस्ट पे है और ये मास m1 u1 वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। तो ये जब m1 u1 वेलोसिटी मूव करेगा और इससे टक्कर खा जाएगा, इसका मास m1 है और इसका मास m2 है, तो ये दोनों की मास जो है सेम वेलोसिटी से मूव करने लगेंगे। और मान लेते हैं वेलोसिटी कितनी है? v है। v वेलोसिटी से ये दोनों मास क्या करने लगे? मूव करने लगे। ये है ड्यूरिंग कोलिजन। ड्यूरिंग कोलिजन और ये है बिफोर कोलिजन। कोलिजन के बाद क्या हुआ कि दोनों मास सेम वेलोसिटी से क्या करने लगे? एक दूसरे के साथ चिपक गए और सेम वेलोसिटी के साथ क्या करने लगे? दोनों मूव करने लगे। इसके लिए भी वेलोसिटी v और m2 के लिए वेलोसिटी क्या है? v। तो अभी हमने आपको बताया कि परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहता है, अरे सॉरी मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो पहले हमारा क्या रहेगा? मोमेंटम इज कंजर्व। कोई भी कोलिजन हो, हर एक कोलिजन में मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? m1 u1 प्लस m2, यहाँ पे u2 क्या है? यहाँ पे 0 है क्योंकि ये बॉडी क्या है? रेस्ट पे है, ये 0। फिर हो जाएगा m1 प्लस m2 और ये हो जाएगा v। क्यों? क्योंकि इसके लिए भी m1 भी हो जाएगा और प्लस इसके लिए भी m2 भी, दोनों के लिए वेलोसिटी सेम है। तो m1 प्लस m2 क्या हो जाएगा? v। तो यहाँ से हो जाएगा m1 u1 अपान में m1 प्लस m2 इजकल टू v। यानी यहाँ से v क्या मिल गया हमें? v इजकल टू m1 अपान में m1 प्लस m2 u1। क्या मिल जाएगा यहाँ से? ये हमारा हो गया v। क्या मिल गया? v। जिस वेलोसिटी से दोनों मास क्या करेंगे? मूव करेंगे। क्या करेंगे? मूव करेंगे। इसको नोट करते, मैं काइनेटिक एनर्जी आपको बताता हूँ। नोट कर लीजिए जल्दी से, वीडियो को पॉज करके नोट करिए। ठीक है, देखिए तो ये हमारा v मिल गया। अब यहाँ से ऊपर से मैं इरेज कर देता हूँ। अब क्या करते हैं? अब काइनेटिक एनर्जी को क्या करते हैं? लॉस करते हैं, क्योंकि हमें काइनेटिक एनर्जी को दिखाना है किस तरीके से लॉस हो रही है। इसको कहीं नोट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या मिला? v इक्वल टू m1 अपान m1 प्लस m2 u1, क्योंकि हम इसका यूज करेंगे अभी, तो इसको यहाँ पे नोट रखिए। इसको इरेज कर देते हैं। अब हमारा दूसरा टारगेट क्या है? काइनेटिक एनर्जी इज लॉस। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? यहाँ पे लॉस होता है।
तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा हमारा, डेल्टा के जो हो जाएगा वो हो जाएगा के इनिशियल माइनस के फाइनल। ऐसा क्यों? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा हमारा, काइनेटिक फाइनल माइनस इनिशियल, क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में लॉस हो रहा है, यानी कि जितना एनर्जी पहले था के इनिशियल वो क्या था, के फाइनल से अधिक था, यानी जितना हमारा इनिशियल वाला था वो अधिक था, बाद में काइनेटिक एनर्जी हमारी लॉस हो गई, यानी जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो गई, लॉस हो गई। तो इनिशियल हमारा क्या होगा, ग्रेटर होना चाहिए, ये वाली लॉस हो रही है, बाद में काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई, इनिशियल में क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे लिखते हैं क्या, इनिशियल काइनेटिक कितना हो जाएगा हमारा, हाफ m1 u1 का स्क्वायर माइनस हाफ फाइनल मास कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2 और ये हो जाएगा किसका, v का स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, हाफ m1 u1 का स्क्वायर माइनस 1/2 m1 प्लस m2 तो रहेगा, v की जगह पे मैं क्या कर दूंगा, इस वाली वैल्यू को पुट कर दूं तो m1 हो जाएगा m1 प्लस m2 u1 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको नोट करिए जरा, तो नोट करिए जल्दी से, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, थोड़ा सा स्पेस बन जाएगा मुझे। देखिए तब मैं इसको इरेज करता हूँ ऊपर से, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, ठीक है। फिगर को थोड़ा सा मैं इरेज करता हूँ, स्पेस बन जाएगा मुझे। यहाँ देखिए दूसरा क्या है, अगर यहाँ से मैं देखूँ तो ये वाला एक इससे कट जाएगा, क्या बचेगा, यहाँ ध्यान से देखिएगा, 1/2 m1 u1 स्क्वायर माइनस में बच जाएगा हमारा हाफ m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर और एक नीचे बच जाएगा हमारा m1 प्लस m2 बच जाएगा। यहाँ पे m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर ऊपर रह जाएगा और m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर एक इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। m1 प्लस m2 से m1 प्लस m2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक कैंसिल हो जाएगा तो एक बचेगा। अब यहाँ से कॉमन हमें मिल जाएगा हाफ m1 u1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस m1 प्लस m2, ये टर्म बचेगा। इसको इरेज कर देते हैं, ध्यान से देखते जाइएगा। अब क्या होगा हमारा यहाँ पे हाफ m1 u1 स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा, यहाँ से करेंगे तो m1 प्लस m2 माइनस m1 और नीचे हमारा रहेगा m1 प्लस m2। ध्यान से देखिएगा, m1 से m1 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या बचेगा हाफ m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 और एक हो जाएगा u1 का स्क्वायर, और ये हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लेकर चले थे डेल्टा के। ठीक है, देखिए इसको यहाँ से हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया तो m1 प्लस m2 बचेगा और माइनस m1 था तो माइनस से प्लस लिखा तो m1 m2 u1 स्क्वायर अपन में m1 प्लस m2। अगर यहाँ से देखा जाए तो हमारा डेल्टा के क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है पूरा, डेल्टा के क्या है पॉजिटिव है पूरा, क्या रहा है पॉजिटिव। तो आखिर डेल्टा के जो पॉजिटिव आ रहा है तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी किस फॉर्म में लॉस होगी, तो यहाँ लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड साउंड।
तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा वो हीट और साउंड के फॉर्म में होगा, क्योंकि यहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या है, पॉजिटिव है। तो वहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा वो होगा हीट और साउंड के फॉर्म में। नोट करिए इसको, फटाक से नोट करिए वीडियो को पॉज करके। हो गया, नोट कर लीजिए, यहाँ से नोट कर लीजिए। अब मैं ऊपर से इरेज कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। अब देखिए क्या है आगे। आगे क्या मैं समझाना चाहता हूँ, अगर मैं के फाइनल डिवाइडेड बाई के इनिशियल कर दूँ, यानी जो हमारी फाइनल काइनेटिक एनर्जी है उसको डिवाइड कर दे रहा हूँ के इनिशियल से, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमारा कितना आया था, हाफ m1 प्लस m2 v स्क्वायर और डिवाइडेड बाई हाफ m1 u1 का स्क्वायर, यही आया था हमारा। तो इसको क्या करते हैं, इम्प्लाई दैट के फाइनल माइनस के इनिशियल, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m1 और ये बचेगा v स्क्वायर और यहाँ बचेगा हमारा u1 स्क्वायर, बच जाएगा। इसको इरेज कर देते हैं, ध्यान से देखिए। के फाइनल डिवाइडेड बाई के इनिशियल इज इक्वल टू m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m1 रहेगा। v अपान u1 के क्या लिख सकते हैं, ये टर्म लिख सकते हैं, देखिए ऐसे m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसे v अपान u1 की जगह क्या रख दिया, m1 अपान m1 प्लस m2 और ये रख दिया हम ये वाला टर्म। तो क्या बचेगा, यहाँ से एक ऊपर वाला m1 यहाँ बच जाएगा और एक ये नीचे बच जाएगा m1 प्लस m2। तो हमारा फाइनल जो आएगा के फाइनल डिवाइडेड बाई के इनिशियल इजकल टू, ऊपर बचेगा m1 और नीचे बच जाएगा हमारा m1 प्लस m2, ठीक है, m1 प्लस m2। नोट करिए इसको ज़रा सा, वीडियो को पॉज करके नोट करिए, ओके, ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से। अब मैं क्या करता हूँ, मान लेते हैं m2 जो है ये मच ग्रेटर है किससे, m1 से। मान लेते हैं कि यदि मास जो हमारा m2 जो रेस्ट पे था, अगर मान लेते हैं कि वो मास क्या है, बहुत बड़ा है, मैसिव है, तो मैसिव है तो इसके कंपैरिजन में इसको क्या मान लेंगे हम, जीरो। अगर ये बहुत बड़ा है तो m2 के कंपैरिजन में इसका कोई मीनिंग नहीं है, मतलब कि ये क्या है, जीरो है। तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा, जीरो, यानी के फाइनल डिवाइडेड बाई के इनिशियल क्या हो जाएगा, जीरो। तो के फाइनल हमारा क्या मिलेगा, नियर अबाउट जीरो, नियर अबाउट जीरो। इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो पूरी तरीके से क्या हो गई, लॉस हो गई। किस कोलिजन के दौरान, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के दौरान। तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के दौरान फाइनल काइनेटिक एनर्जी है पूरी तरीके से क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। क्या हो जाती है, लॉस, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी पूरी तरीके से क्या हो गई, यहाँ पे लॉस हो गई, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ये इक्वेशन बता रहा है कि परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के दौरान बॉडी का पूरा काइनेटिक एनर्जी क्या हो जा रहा है, लॉस हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है,
लॉस हो जा रहा है। नोट करिए इसको, ठीक है। ओके, तो आज का लेक्चर जो हमारा है यहीं पे समाप्त करते हैं। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन का आप लोग का यहीं पे समाप्त होता है लेक्चर। इसके आगे जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं वो अगले वीडियो में आपको मिलेंगे, यानी कि इस वीडियो में इतना ही कवर हमने किया। ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।